एक टाइम का खाना छोड़ दो। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब क्या कहते हैं, कोरोना का टाइम था, काम काज सब बंद थे, इंडस्ट्री बंद थी, कहीं काम नहीं था, तब भी उन्होंने कहा था कि एक भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। कितना फर्क है, एक कहता है कि एक टाइम का खाना छोड़ दो, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। अब उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाकर बोला है कि भूखा भी नहीं रहना चाहिए, प्यासा भी नहीं रहना चाहिए। मगर इस बात को जमीन पे उतारने के लिए सिर्फ बातों से नहीं होता है। मोदी जी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ में आपकी जो योजनाएं कई दिनों से पेंडिंग चल रही थी, राजस्थान के सभी राजस्थान वासियों और जो राजस्थान के लोग बाहर रहते हैं उनका भी ध्यान उसी योजना के ऊपर था। मैं वो योजना का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो बोलेंगे। मगर मैं इतना बता दूं कि मोदी साहब ने क्या किया, उन्होंने उस योजना के लिए जितनी भी वहां पर रुकावटें आ रही थी वो सभी रुकावटें उन्होंने दूर कर दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी उन्होंने कहा और वो भी आसान तरीका निकालते हुए उन्होंने भी साइन कर दी। और मोदी साहब ने सिर्फ साइन नहीं करवाई, उन्होंने इस योजना के लिए 70,000 करोड़ रुपए वो भी दे दिए। इसमें से 90% पैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब केंद्र से देने वाले हैं और 10% पैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी और 5% मोहन यादव जी देने वाले हैं। यानी आपके ऊपर बहुत कम जवाबदारी डाली हुई है। मगर जिस तरह से मोदी साहब ने राजस्थान के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें और एक रुकावट थी, हरियाणा और राजस्थान के बीच में, वहाँ पर भी काम आगे नहीं बढ़ रहा था। तो मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ हाथों में लकीर उनकी यशस्वी होने की लगा कर आए हैं। तो हरियाणा और राजस्थान का प्रश्न भी लास्ट वीक में वो ख़त्म हो गया और वो भी आपको आगे बढ़ गया, आपको वहाँ से भी पानी मिलेगा। मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में पूरे देश में अगर कोई स्टेट में सबसे ज़्यादा पानी होगा तो राजस्थान का होगा, ये आपका स्टेट होगा। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी काम सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। इसीलिए मोदी साहब ने कहा था ना कि जल संचय जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। आज ये जल परिवर्तन जन आंदोलन में परिवर्तित हो रहा है और उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। मुझे जब माननीय भजन लाल जी ने कहा कि सूरत के प्रवासी व्यापारी तो कर रहे हैं मगर राजस्थान के भी जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो भी इसके अंदर योगदान करना चाहते हैं और उनमें से करीब 200 लोगों के साथ आज हमारी उनके बंगले पर अभी मीटिंग भी है। तो सहयोग होता जा रहा है। इसकी आवश्यकता क्या है आपको समझना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होगा। गांव से बहकर निकलने वाला बारिश का पानी वो खड्डे में जाता है, खड्डे में से नाले में होकर वो कोई नदी तक जाता है, वहाँ से दरिया में चला जाता है। हमारे देश में पूरे विश्व के सामने देखें तो 18% पॉपुलेशन है और जो पशुधन है वो भी जो विश्व में टोटल पशुधन है उसका 18% पशुधन हमारे पास है। हमें एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, हमें इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए, हमें मानव जीवन के लिए भी चाहिए।
मगर ये सब पानी जो विश्व के पास जो पीने लायक पानी है उसमें से सिर्फ 4% पानी वो हमारे देश में है। इसके लिए उसका प्लानिंग करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो जल नहीं तो कल नहीं, जल है तो ही कल है। और ये जल के लिए आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश में, राजस्थान में और राजस्थान के लोग जो बाहर गए हैं उन्हें जो पहला काम कई सालों से करते हैं तो पानी की प्याऊ वो बनाते थे। उस टाइम उसकी आवश्यकता थी और राजस्थान के लोगों को पानी की कीमत का पता था। आज मोदी साहब का जो आह्वान है कि आज प्याऊ की आवश्यकता नहीं है, आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कम से कम एक स्ट्रक्चर खड़ा कर सके, ऐसे लोगों ने आगे आना चाहिए। और इसीलिए मोदी साहब ने 6 सितंबर को कहा था, उन्होंने कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि तक आप जो यहाँ पर कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा अपने मातृभूमि में आपको देना चाहिए। कई लोगों की जन्मभूमि तो अभी गुजरात हो गई है या अलग अलग स्टेट में है, मगर मातृभूमि तो उनकी राजस्थान है। और इसीलिए इस योजना को नाम दिया गया था कर्म भूमि से मातृभूमि। और राजस्थान में इतना बड़ा प्रोग्राम जो आज हो रहा है वो उसी के बैनर में हो रहा है। मैं जो पानी के बारे में आपको बता रहा था कि अगर 14 बाई 45 का एक छोटा मकान हो, उसके ऊपर अगर 100 मिलीमीटर कम से कम बारिश हो और वो पानी भी आप अगर पाइप से जब नीचे उतारते हो उसको वहाँ पर भी 4 बाई 6 का एक खड्डा कर दो, उसके अंदर आप ग्रावल डाल दो, पत्थर डाल दो और जो पाइप ऊपर से आता है उसको 1 फुट जमीन में उतार के उस खड्डे के साथ जोड़ दो, आपका 1 लाख लीटर पानी वो जमीन में उतर सकता है। और यह आवश्यकता है। राजस्थान के लोग तो ज़्यादातर व्यापारी है, गिनती तो उनको ठीक से आती ही है। आप लोग जो मोदी साहब की योजना के मुताबिक 55 लीटर पानी एक व्यक्ति को हर रोज के लिए मिलता है। आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो करीब 350 लीटर पानी वो आपको रोज चाहिए और 365 दिनों में आप लाख सवा लाख लीटर पानी का यूज़ कर लेते हो। मगर आपको पता है कि अगर बैंक में डिपॉजिट है उसका ब्याज आप जब तक यूज़ करो तो कोई बात नहीं, अगर कैपिटल तोड़ दोगे तो मूड़ी आपकी टूट जाएगी। और ये तो राजस्थान के लोगों को बहुत अच्छा समझ है कि मूड़ी तो टूटनी नहीं चाहिए। तो आपको जितना यूज़ करता है उतना पानी आपका ज़मीन में जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये जो अभी योजना चल रही है वो हर गांव का पानी गांव में, हर खेत का पानी खेत में, ऐसी योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बनाई है। मगर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि हर घर का पानी भी वहीं जमीन पे उतरना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि अगर एक डैम बनाते हैं तो करीब 25 साल उसमें लगते हैं, 25,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगते हैं। आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। आपके बारिश आ गई, ठीक है, चलो बारिश भी आपका स्वागत कर रही है, इसके लिए मैं आज ज़्यादा नहीं कहूँगा। मगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अपनी जागरूकता बनाए रखे, उसके लिए काम करे, यही मेरी आपसे विनती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय आपका तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जयपुर से लाइव कर्मभूमि से मातृभूमि भागीदारी विषय पर आज संवाद, जहां CR पाटिल मौजूद हैं, CM भजनलाल शर्मा यहां पर मौजूद हैं, सुरेश रावत यहां पर मौजूद हैं। और क्योंकि